एवरेज 6 महीने बाद आपको 3 से 4 लाख जो है आप उसमें से निकाल सकते हैं। वो आपके पास 10-11 जानवर हों और एक ही मॉडल पे वर्क। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली आकिफ़ अपने चैनल लाइव विद आकिफ़ के साथ। और आज हम मौजूद हैं फार्म पे यहाँ पे, और आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे जानवर यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन सिस्टम ऑर्गेनाइज नहीं है। कुछ फिजिबिलिटी मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसकी क्या फिजिबिलिटी बनती है और कौन से मॉडल्स हैं डिफरेंट जो आप कैटल फार्मिंग के अंदर फॉलो कर सकते हैं। तो कैटल फार्मिंग के अंदर फैटनिंग का एक मॉडल है, एक आपके पास डेयरी का मॉडल है जिसमें आप दूध का जो है वो बिज़नेस करते हैं या दूध के हवाले से आप काम करते हैं। और तीसरा जो है कि आप कुछ भी ऐसे जानवर जैसे फ़ीमेल जानवर होते हैं आप उसको जो है वो ग्रो करते हैं। उसके बाद जब वो तैयार हो जाते हैं, मींस बच्चे उसके हो जाते हैं, तो आप उसको सेल आउट कर देते हैं। वो दो साल का पीरियड होता है। तो ये डिफरेंट 3-4 मॉडल्स हैं। इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो शुरू करने को तो आप बहुत छोटे लेवल से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है, जो मेरा अपना तजर्बा है 3-4 साल का, वो ये है कि आप कम से कम जो है वो 10 लाख से स्टार्ट करें। आपके पास 10-11 जानवर हों और एक ही मॉडल पे वर्किंग करें। डेयरी के लिए 10-11 लाख बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जब आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी तो आपको इतना फीडबैक नहीं आएगा, रिज़ल्ट नहीं आएगा, जिससे मेरा ख्याल है कि वो कम से कम वो 25-30 लाख से आप स्टार्ट करें तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि अब रेट भैंसों का और गायों का, अच्छी गाय जो अच्छा दूध देती हैं आपको 25-30 लीटर पे जो पहुंच जाती हैं, वो रेट ज़्यादा है। तो यहाँ पे दूसरा एक जो की पॉइंट है वो आपकी जगह। आप ये जगह देखेंगे हमारे पास काफ़ी है यहाँ पे, और ये कम से कम 30 मरले जगह है हमारे पास। तो जगह जो है अभी थोड़ी सी ये इसको हमने करना है, तैयार करना है, थोड़ी सी अभी प्रोग्रेस में है। और उसके बाद दूसरा जो एक प्लस पॉइंट है वो ये है कि आपके पास जो चारे का सिलसिला है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। कम से कम आपके पास कम से कम भी 1 एकड़ ऐसा होना चाहिए जिससे आप अपना चारा जो है ना, जिस पे आप उगाएं, और चारा आपका अपना होना चाहिए। प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी अच्छे हैं। प्रॉफिट मार्जिन्स आपकी ख़रीद पे डिपेंड करता है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे जो है आपका ये जो है वो उस पर अफेक्ट करता है, और उसकी वजह से आपका रेट जो है वो फ्लक्चुएट हो जाता है। एक साइकिल में जो मैं अब तक समझा हूँ इसको, कि अगर आप 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एवरेज 6 महीने बाद आपको 3 से 4 लाख जो है आप उसमें से निकाल सकते हैं। वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें ये कह रहे हैं जी ये बिज़नेस हो जाएगा, जी इतना प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि हर बिज़नेस में प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है लाइफ स्टॉक में, वो आपकी बीमारी है। वो कभी भी आ सकती है, आपका जानवर मर जाता है समटाइम्स, वो आपको लॉसेस होते हैं। ये मैं बड़ी आइडियल कंडीशंस बता रहा हूँ कि कोई बीमारी नहीं आई। जैसे आपको पता होगा जो लोग इस फील्ड से रिलेटेड हैं, कि 3-4 महीने पहले बड़ी एक बीमारी आई थी और बहुत सारे जानवर, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ था। तो उसमें यही बात है कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और कुछ जानवर बीमार हो गया, खुदा ना खास्ता जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो रेशो नहीं चली और जानवर उस तरह से ग्रो नहीं किया। लेकिन एवरेज आइडियल कंडीशन के हिसाब से कम अगर आप 10 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एवरेज आपके 9 से 10 जानवर आप उसमें ख़रीद सकते हैं, और 3-4 महीने बाद वो जानवर आपको 15 से 20 से 25 हज़ार आपको दे जाता है प्रॉफिट, ठीक है। और अगर आपका चारा और ये सारी चीज़ें अपनी हैं तो आपको फिर उसमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। अच्छा, दूसरा इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप का बैकग्राउंड नहीं है, बेसिकली आपका बिल्कुल भी कोई लिंक नहीं है, तो इट विल बी डिफ़िकल्ट, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा वो, क्योंकि इसमें बहुत सारे, और आप किसी पे रिलाई नहीं कर सकते। आप सिर्फ उसी पे रिलाई कर सकते हैं या तो हर वक्त आप खुद मौजूद हों, और या पहले आप थोड़ा सा आपका कोई तजर्बा हो, या आप फुल टाइम इसे देखें। पार्ट टाइम ये काम नहीं हो सकता आपका, क्योंकि वजह यह है कि आपको 24 घंटे रहना पड़ेगा। अगर आपको मुलाजिम रखते हैं तो फिर भी उसके आपको सर पे होना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, वरना आपको नुकसान ही होगा, आपको कभी फ़ायदा नहीं हो सकता। तो ये इसलिए है कि जो गाँव से रिलेटेड लोग हैं, जिनके पास कुछ रकबा है, कुछ खाली जगह पड़ी हुई है, तो उनके लिए ये ज़्यादा जो है ना फिजिबल बिज़नेस ज़्यादा है ये, ठीक है। दूसरा ये, अगर आपको कोई कंसल्टेंसी या कोई चीज़ चाहिए, इस हवाले से इंफॉर्मेशन चाहिए, या कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं, सिर्फ फार्मिंग के हवाले से नहीं, और भी कुछ चीज़ें हैं मैं करता रहता हूँ आपको, और वीडियोस में भी चीज़ें मिलेंगी, और बिज़नेस के हवाले से भी कोई फिजिबिलिटीज़ हैं, या प्रोजेक्शन है, या कंसल्टेंसी है,
तो आप कमेंट बॉक्स में या उसमें वो पूछ सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है, कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है इसमें, लेकिन जस्ट बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है। तो हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।